मुझे माफ कर दो उषा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। और ये सब कहती है बीना। तो चलिए जानते हैं बीना और उसके परिवार के बारे में। ये है तिवारी भवन और ये है बीना, जो बहुत ही सख्त सास थी। बीना के पति एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से बीना ने पूरा घर संभाला। तिवारी भवन उनकी फैमिली बिजनेस से चलता था, जिसे खुद बीना संभालती थी। बीना का बड़ा बेटा सौरभ, जो माँ की बिजनेस में मदद करता था। और ये है बीना का छोटा बेटा मोहित, जो माँ का सबसे लाडला था, क्योंकि माँ की हर बात जो सुनता था। चलिए अब मिलते हैं रीना से। ये है सौरभ की पत्नी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। सारे गांव में उसके सुंदरता के चर्चे जो थे। दिन भर सजना संवरना यही था उसका काम। पर रीना घर का एक काम न करती और ना ही अपनी सास की इज्जत करती। फिर भी उसकी सास उसे ही अच्छा मानती थी। एक दिन सौरभ रीना से कहता है, रीना जाओ, माँ के लिए चाय ले आओ। मैं क्यों लाऊं उस बुढ़िया के लिए चाय? उसकी छोटी बहू है तो चाय लाने के लिए। और ये है उनकी छोटी बहू उषा, छोटे बेटे मोहित की पत्नी और सास बीना की नापसंद। उषा घर के सारे काम करती थी। उषा का सारा दिन तो उसकी सास की सेवा करने में ही लग जाता था, पर फिर भी उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पर ऐसा क्यों? एक तरफ रीना, जो इतनी कामचोर थी और सास से सीधे मुंह बात भी न करती थी, फिर भी अपनी सास की पसंदीदा। और एक तरफ बेचारी उषा, जो दिन भर घर का काम करती और सास की सेवा करते करते थकती न थी। नफरत का कारण था उषा का काला रंग, जो उसकी सास को बिल्कुल पसंद न था। एक दिन उषा अपने पति से बोलती है, सुनते हो, आज माँ जी के लिए पैरों की दवाई ले आना, कल उनको दर्द हो रहा था। ठीक है, दवाई तो मैं ले आऊँगा। पर उषा, तुम माँ की इतनी सेवा करती हो, फिर भी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? नहीं नहीं, इसमें बुरा क्या लगना, सबका अपना अपना नसीब। चलो ठीक है, मैं शाम को दवाई ले आऊँगा। इधर बीना चिल्लाते हुए, उषा 8 बज गए, तूने अभी तक झाड़ू नहीं लगाया? सुबह से क्या करती रहती है तू? लगाती हूँ माँ जी, लगाती हूँ। रीना उठो, 8 बज चुके हैं। अरे सोने दो ना, वो उषा कर तो लेगी सारे काम, तुम जाओ, मुझे सोने दो। उषा जाओ और अपनी जेठानी को चाय दे के आओ। और इस तरह उषा अपनी सास के साथ साथ अपनी जेठानी के भी सारे काम करती थी। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन बीना रीना के कमरे में आती है और, बहू रीना, ये लो, परसों करवा चौथ है ना, तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। पूरे 10,000 की है ये साड़ी। अरे वाह, धन्यवाद माँ जी, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। अब बीना उषा के कमरे में जाती है और बोलती है, ले, तेरे लिए भी साड़ी लाई हूँ। तुझे तो कितनी भी महंगी साड़ी दे दो, तुझे लगना काला ही है। बीना उषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दिन भर उषा को बिना बात टोकना, परेशान करना, यही काम था बीना का। फिर एक शाम बीना अपनी बड़ी बहू रीना से बोलती है, चलो बहू, मार्केट चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, चलो, हम ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगे। जब तक हम आए, उषा, तू खाना बनाए रखना। दोनों बाजार चले जाते हैं और एकदम से एक बैल रीना की सास को जोर से टक्कर मार देता है, जिससे रीना की सास की कमर की हड्डी टूट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। रीना उसे जैसे तैसे घर लाती है और अपने पति को बोलती है, अब ये बुढ़िया हमें परेशान करेगी। रीना की सास अब कुछ काम नहीं कर पाती थी। अपनी दैनिक काम जैसे टॉयलेट जाना वगैरह भी बिस्तर पर ही होता था। रीना की सास एक दिन रीना को बुलाती है और बोलती है, बहू, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे टॉयलेट जाना है, जरा उठा दो मुझे। पर रीना अपनी सास की एक न सुनती और वो बाहर चली जाती है।
तभी उषा वहां आती है और अपनी सास को टॉयलेट ले जाती है। उषा की सास धीरे धीरे उषा को समझने लगी थी। एक दिन रात को जब उषा अपनी सास को टॉयलेट कराने के बाद सोने के लिए छोड़ती है, तब उसकी सास सोचती है, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, जिसे हमेशा सताया उसी ने मेरा साथ दिया। मेरी बहू उषा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। उधर रीना अपने पति से बोलती है, चलो ना, क्यों ना हम कुछ दिन के लिए बाहर चले जाएं, तब तक ये बुढ़िया भी ठीक हो जाएगी। और इस तरह रीना अपने पति के साथ घूमने चली जाती है। और इधर उषा अपनी सास की इतनी सेवा करती है कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अब वो उषा को ही प्यार करती थी और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो उषा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। और जवाब में उषा बोलती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अपना सिर्फ बहुत धर्म निभा रही थी। और इस तरह उषा और उसकी सास एक साथ प्यार से रहने लगे थे। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।